आज छुपने नहीं देंगे। मीडिया और पत्रकार भाइयों, बहुत ही हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूँ, पूर्व की बात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में, नीतियों में, विचारधारा से प्रसन्न होकर आज बहुत महत्वपूर्ण नेतागण बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के समक्ष समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं, जिनकी प्रमुख सूची मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। सूची बड़ी है, वह सूची मैं सभी पत्रकार भाइयों को बाद में उपलब्ध करा दूंगा। पहला नाम है श्री राकेश पांडे, पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर। श्रीमती माधुरी वर्मा वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी जिला बहराइच। श्रीमती कांति सिंह, पूर्व एमएलसी लखनऊ। श्री ब्रजेश मिश्रा, पूर्व विधायक प्रतापगढ़। श्रीमती सैयदा खातून, पूर्व प्रत्याशी डुमरियागंज सिद्धार्थनगर। श्री बीरबल सिंह कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष विशाल जनता पार्टी। श्री गजराज नागर, पूर्व प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी। श्री किशन पाल जाटव, पूर्व प्रमुख दादरी। श्री ओमवीर मंडार, बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में। श्री वेदराम गुजर, ये सैकड़ों साथी अपने लोग लेकर आए हैं, सूची में उपलब्ध कराऊंगा। अगला नाम है श्री केके उपाध्याय। श्री रामवीर करदम, पूर्व प्रत्याशी फिरोजाबाद लोकसभा। श्री जफर अहमद, चेयरमैन वर्तमान चेयरमैन डुमरियागंज। श्री मुजीब अहमद, पूर्व प्रत्याशी सुल्तानपुर। श्री अनीस मंसूरी, पसमानदा मुस्लिम समाज। श्री फराजुद्दीन किदवई, पुत्र श्री गयासुद्दीन किदवई, बाराबंकी। श्री मुसाफिर चौहान, पूर्व प्रत्याशी मुगल सराय जिला चंदौली। श्री समरनाथ, पूर्व प्रमुख सिकरारा जौनपुर सहित बड़ी सूची पर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री सैयदा खातून साहब के साथ श्री नावीद रिजवी, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर। श्री जफर अहमद, श्री मोहम्मद सुहेल, फैजान अहमद, श्री बालकृष्ण ओझा, श्री काशीराम, श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय, हामिद हसन। इनके अतिरिक्त हजारों की संख्या में इनके साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए सभी लोग आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं। श्री राजकुमार भाटी के प्रेरणा से बड़ी सूची है, इसके कुछ नाम आपके सम्मुख में प्रस्तुत कर रहा हूं। श्री गजराज नागर, श्री किशन पाल जाटव, श्री ओमवार मंडार, श्री देवेंद्र टाइगर, श्री रामशरण नागर, श्री वेगराज गुर्जर, श्री लाल सिंह गौतम, श्री लाट साहब लोहिया, प्रमोद भाटी, श्री सूर्य प्रताप सिंह एडवोकेट, श्री अभय त्यागी, श्री वीरेंद्र नागर, दीपक भट्टी, रोहितास प्रधान, अस्मत प्रधान, सुभाष भाटी, ब्रजेश जाटव, जगपाल जाटव, श्री राहुल आर्यन, अनिल नागर, शेलक प्रधान, श्री वरुण शर्मा, श्री गोविंद निषाद, मंडल कोऑर्डिनेटर समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। अगली सूची है श्री रामवीर करदम,
पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फिरोजाबाद आगरा डॉक्टर श्याम सुंदर करदम, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी मथुरा श्री मथुरा करदम, श्री दयानंद व्यास चौधरी, श्री कुलदीप सिंह, प्रीतम सिंह बौद्ध, कालीचंद्र सुमन, सुखबीर सिंह, श्री राकेश बौद्ध सहित सैकड़ों की संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। श्री जितेंद्र पवार ये अध्यक्ष हैं देश बचाओ पार्टी के। ये अपनी पार्टी का पूरा समर्थन बिना शर्त समर्थन पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के समर्थन इसके साथ साथ श्री महेंद्र निषाद राष्ट्रीय प्रभारी मछुआरा प्रकोष्ठ, श्री जनार्दन निषाद पूर्व चेयरमैन मत्स्यजीवी सहकारी समिति, श्री जयशंकर पांडे प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, ये आज समाजवादी पार्टी में श्री सुधीर गौतम जिलाध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष भदोही बहुजन समाज पार्टी समाजवादी पार्टी में आज शामिल होने आए हैं। ये सूची पसमानदा मुस्लिम समाज की श्री अनीस मंसूरी, श्री हाजी अंजुम अली, श्री मोहम्मद वसीम रानी, मुख्तार अहमद मंसूरी, श्री हाजी शब्बीर अहमद, श्री अंसार अहमद, श्री तहसीन अहमद, रहीम बख्श सहित ये लोग सैकड़ों की संख्या में आज सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। श्री मुजीब अहमद, श्री स्वर्गीय कैप्टन अब्दुल हमीद इंडियन आर्मी समाजवादी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं। इन सभी साथियों का मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हार्दिक स्वागत करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुमति चाहता हूं कि इन सबको माननीय श्री महेंद्र निषाद भूल गया महेंद्र निषाद राष्ट्रीय प्रभारी मछुआरा प्रकोष्ठ तारिक किदवई बाराबंकी, उनके साथ बड़ी संख्या में लोग हैं। तारिक किदवई बाराबंकी बहुजन समाज पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सभी साथियों का स्वागत है और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जलवंशी ग्रुप के हमारे साथी आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने आए हैं। मैं उन सभी को स्वागत करता हूँ। अखंड जलवंशी सेवा संस्थान, अखंड जलवंशी सेना, श्री दिलीप कश्यप, श्री देवीलाल निषाद, श्री रामचंद्र निषाद, श्री सत्यनारायण कश्यप, श्री बद्रीनाथ निषाद, श्री ओम प्रकाश कश्यप, श्री माखन लाल कश्यप, श्री संजय कश्यप, श्री लक्ष्मीनाथ निषाद, श्री भरतलाल कश्यप, श्री श्याम सुंदर कश्यप, श्री रवि वर्मा, श्री पुष्पेंद्र रैकवार, श्री राम बाबू गौड़, श्री बेचेलाल बातम, श्री विजय सिंह कश्यप, श्री दीपक कश्यप, योगेंद्र कश्यप, श्री अरविंद कश्यप, श्री पिंटू कश्यप, श्री अनिल कश्यप, श्री सचिन चौधरी, श्री बिट्टू कश्यप, श्री छोटू रावत, श्री अरुणेंद्र निषाद, श्री मदन लाल, श्री प्रताप चंद कश्यप, श्री मोहित कुमार, श्री सागर दानी, ये पूरे प्रदेश के सभी जिलों से बड़ी संख्या में अखंड जलवंशी सेवा संस्थान के साथी आए हैं। मैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी को बधाई देता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अनुमति चाहता हूं कि वो सभी का स्वागत। अब मैं ओम प्रकाश राजभर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मीडिया के समक्ष अपनी बात रखें। आज इस हाल में पहली बार आया हूं, इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बधाई देता हूं और सबसे पहले तो पत्रकार भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए। आप लोगों की बदौलत हम यहाँ आए हैं, इसके लिए नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये सच है, ये सच है कि आप लोगों ने अपनी लेखनी और अपने चैनलों पे नहीं दिखाया होता
तो शायद इस हाल में ओम प्रकाश राजभर नहीं आ पाता। और हमारे मंच पे विराजमान तमाम पार्टी, तमाम संगठन के साथियों ने आज माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो संकल्प लिया, समर्थन दिया, उन सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमने तो आप लोगों से पहले भी कह चुका हूं और 3 साल पहले कहा था, लेकिन हमारे पत्रकार भाई, तमाम हमारे साथी हमको कहते थे कि जलेबी की तरह घुमाते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाए थे कि हम क्या कर रहे हैं। 3 साल पहले मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करूंगा, 3 साल पहले। अब वो समय आपका आ गया है और पूरे प्रदेश में एक बीमारी बड़ी तगड़ी बा। वो बीमारी का बा, योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से पूरा प्रदेश परेशान बा। इसे निजात चाहता, ट्रामा सेंटर चले जाइए, 70% मरीज योगी जी, मोदी जी के ललका साड़ से लड़के आवत हैं। ट्रामा सेंटर में जाके देखिए। हम लोगों ने मन बनाया है, माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में है, ऐसे ही 2022 के बाद बगलिए में रहा। 300 यूनिट बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही माननीय मुख्यमंत्री जी से देख रहा है। गरीबों का इलाज फ्री में होगा। और प्रदेश में जो नफरत की राजनीति हो रही, उस नफरत की राजनीति को खत्म करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाएगी तो गुंडई ज्यादा हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से ज्यादा गुंडई भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। फर्जी पत्रकार चौथा स्तंभ होता है सरकार को आईना दिखाने का। जब मिर्जापुर में पत्रकार ने सही बात छापा, सरकार को नोटिस में लेकर के काम करना चाहिए, तो उस पत्रकार को दिखाया, खाली अखबार में छाप दिया कि मिड डे मील योजना में विद्यालय में नमक रोटी खिलाई जा रही, उसको जेल भेज दिया। सैकड़ों पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया गया। इस हिटलरशाही सरकार को सत्ता से बेदखल करना ओम प्रकाश राजभर ने मन बना चुका है। और पूरे उत्तर प्रदेश में आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ओम प्रकाश राजभर अपने सभी साथियों के साथ 22 में मैदान में शपथ समारोह में आप लोगों को फिर याद दिलाऊंगा कि 3 साल पहले जो कहा है, आज देखिए सपना साकार हो रहा है। तो बहुत कुछ नहीं, हम तो मंच पे ज्यादा बोलते हैं, यहाँ तो आप लोग सब लोग समझदार हैं। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी से आप लोग सुनिए, ये विस्तृत बताएंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, और खुशी की बात यह है कि बड़ी संख्या में आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं की हमारे पास एक लंबी ये तुम्हारा ऑडियो हमेशा गड़बड़ रहता है। एक ही चैनल है जिसका ऑडियो गड़बड़ है। मैं सबसे पहले हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले पूर्व सांसद राकेश पांडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। मुझे खुशी है कि इनके साथ साथ इनके बड़ी संख्या में साथी सहयोग आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक श्रीमती माधुरी वर्मा जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। पूर्व विधायक प्रतापगढ़ से ब्रजेश मिश्रा जी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पूर्व में रहे प्रत्याशी गजराज नागर जी समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। किशन लाल जाटव जी, ओमवीर मंडार जी, बेजराम गुजर जी, के उपाध्याय जी, रामवीर करदम जी और बहुजन समाज पार्टी से रही प्रत्याशी श्रीमती सैयदा खातून भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रही हैं। जफर अहमद साहब
मुजीब अहमद जी, अनीस मंसूरी जी, जो पहले भी समाजवादी पार्टी में रहे, मंत्री का दर्जा रहा इन पर, और फिर पुनः समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका बहुत बहुत बधाई, इनके सभी साथी सहयोगियों का बहुत बहुत बधाई। फरजुद्दीन किदवई साहब, बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित, आज समाजवादी पार्टी में शामिल है, मैं इनका स्वागत करता हूँ। मुसाफिर चौहान जी, समरनाथ जी और हमारे महेंद्र निषाद जी, और इनके साथ बड़ी संख्या में लोग आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। देश बचाओ पार्टी का आज समर्थन मिला, उनके साथी लोग समाजवादी पार्टी में हैं। बीरबल सिंह कश्यप जी, विशाल जनता पार्टी, इनका भी सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, और बड़ी संख्या में इनके साथ साथ अखंड जलवंशी सेवा संस्थान, जो अपने समाज में बड़ी संख्या में लोग हैं और अपने समाज में लगातार जगाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए और अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आज उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्या नाम है? गोविंद निषाद जी भी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि नाम बहुत हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं जो हॉल के बाहर है, हॉल में नहीं आ पाए। मैं उन सबका भी स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं कि इस समय जब समाजवादी पार्टी संघर्ष में है, उनका साथ और सहयोग मिल रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव होगा। मैं तारिक किदवई साहब का नाम भूल गया था, बाराबंकी के हैं और बड़ी संख्या में इनके सहयोगी समर्थन है, और आपको तो लिख दिया मैंने, आर्मी से रिटायर्ड है, फौज में थे ये, फौज के बाद फादर फौज में थे और उसके बाद असली फौज में अब आ गए, समाजवादी फौज के साथ शामिल हो गए। हमारे साथ अभी ओम प्रकाश राजभर जी ने जो कहा बिजली को लेकर, और हमारे तमाम साथी सहयोगी, और जिस दिन से नए साल पर 300 यूनिट का फैसला समाजवादी पार्टी ने लिया कि घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ होगा और किसानों की सिंचाई माफ होगी, नए साल पे भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा करंट लगा। मैं उनके भाषण सुन रहा था और उनके भाषणों में ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बिजली कहां से आएगी। भारतीय जनता पार्टी के ना समझ बाबा मुख्यमंत्री जी, अनुपयोगी मुख्यमंत्री जी, अगर उन्होंने ठीक से काम किया होता तो आज उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर बिजली होती। हमारे उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को, किसानों को, उद्योगपतियों को, व्यापारियों को और आम लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता जितना आज बिजली का बिल देना पड़ रहा है। मुझे याद है जिस समय नेताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कुछ लोगों ने बिजली का कारखाना न लगे उसके लिए बड़े पैमाने पर आंदोलन किया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि शाहजहांपुर में रोजा का प्लांट बिजली का लग करके तैयार हो गया। वो नेताजी का समय था। इसी तरह झांसी में जो बिजली का कारखाना लगा हुआ है, अगर उस समय समाजवादी सरकार में वो फैसले न लिए हुए होते तो शायद आरिशा का पावर प्लांट भी नहीं लग पाता, जिसका उद्घाटन बाद में हुआ। इसी तरह लैंको का एक पावर प्लांट जो सोनभद्र में लगा, अनपारा डी जो समाजवादी सरकार में पिछली बार स्वीकृत हुआ, एमओयू कर करके पुरानी सरकार चली गई, लेकिन उसके बाद जो काम होना था, सिंचाई का विभाग से पानी पहुंचना प्लांट तक, प्लांट को जमीन पूरी उपलब्ध कराना और प्लांट की वाकई उसके अलावा जो स्वीकृतियां प्रदान होती हैं उनको अगर किसी ने दिया तो समाजवादी पार्टी ने, और उसका उद्घाटन भी अगर किसी ने किया था तो नेताजी ने किया था। 3x60 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट जो नंदपुर में बनकर के तैयार हो गया है,
उसके बाद एटा में 3x660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट जो जवाहरपुर योजना के अंतर्गत लग रहा है। हमारे अनुपयोगी मुख्यमंत्री अगर ध्यान देते तो बिजली का कारखाना जल्दी बनकर के तैयार हो जाता। हरद्वागंज में 660 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है। पंखी में सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट लग रहा है 660। निवेली लिग्नाइट का उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जायसवाल जी भी उसके बिजली मंत्री थे, उन्होंने और मैंने मिलकर के शिलान्यास किया था और वो भी अभी कारखाना बनकर के नहीं तैयार हुआ है। अगर वो बिजली का कारखाना बनकर के तैयार हो जाता तो आज उत्तर प्रदेश के पास बिजली पर्याप्त होती। वो बनकर के अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसी तरह सोलर प्लांट के लेकर के सोलर में बिजली को बढ़ाने का काम भी समाजवादी सरकार में हुआ। मुझे याद है जिस समय फ्रांस के स्टेट हेड उद्घाटन कर रहे थे, वो अगर योजना किसी के समय की थी सोलर प्लांट की, सोलर पावर प्लांट की, तो वो समाजवादी सरकार की थी जो मिर्जापुर में स्वीकृत होकर के प्लांट चालू हुआ था। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे, चाहे वो ललितपुर रहा हो, महोबा रहा हो, झांसी रहा हो, जालौन रहा हो या मैनपुरी रहा हो, सोलर पावर प्लांट अगर किसी सरकार में ज्यादा लगे हैं तो समाजवादी सरकार में उन सोलर प्लांटों को लगाने का काम हुआ। हमारे बगल में बैठे हैं मांझी जी, ये उस समय हमारे सरकार में हमारे साथ थे, विधायक थे और मंत्री थे। इनकी विधानसभा में टांडा में जो एनटीपीसी का पावर प्लांट लगना था, जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, जमीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। एलएनटी के बड़े बड़े अधिकारी आकर के यही निवेदन सरकार से करते थे कि अगर जमीन उपलब्ध हो जाए तो यहाँ पर जल्दी पावर प्लांट लग करके तैयार हो जाएगा। मुझे खुशी है इस बात की कि वहां के किसानों ने हमारा कहना माना, सरकार का कहना माना और पूरी की पूरी जमीन उपलब्ध करा दी। आज उसका परिणाम है कि वहां पर भी बिजली का बड़ा कारखाना लग करके तैयार हो गया और बड़ी कैपेसिटी का बिजली का प्लांट चल रहा है। 13 है 662 तो 1300 के लगभग मेगावाट बनकर के तैयार हो गया। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जब 300 यूनिट फ्री देने का वादा किया है तो उसके पीछे ये तमाम योजनाएं हैं जो समाजवादी सरकार बनने पर पूरी होंगी और उत्तर प्रदेश को 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारे किसान की आय तो दोगुनी ये सरकार नहीं कर पाई। इस सरकार ने वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने। अभी मैं इनके लंबे लंबे भाषण सुनता हूं, इनके बड़े बड़े भाषण आते हैं, लेकिन एक भी भाषण में किसान को लेकर की बात नहीं कह रहे हैं। पहले तो साजिश कर करके ये 3 ऐसे कानून लाए जिन कानूनों से किसानों की खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, उनके हाथ में खेती नहीं बचती। मजबूरी में उत्तर प्रदेश का चुनाव देख करके उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। और मैं जानता हूं और हमारे तमाम साथियों ने बताया कि जिस समय गाजीपुर से मऊ आजमगढ़ होते हुए जब सवेरे रथ पहुंचा था, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और सबसे बड़ा काम उन्होंने किया कि किसानों के 3 कानून वापस ले लिए। जहां उत्तर प्रदेश के किसान और पंजाब के किसानों को मैं बधाई देता हूं कि जहां पर किसान लगातार आंदोलन करते रहे, पंजाब के किसान डट गए, देश के किसानों ने साथ दिया और उसका परिणाम हुआ कि तीनों कानून भी वापस हो गए। ये 3 कानून इसीलिए वापस लिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर वोट पर है। साथ ही साथ ये तो बताया मैंने कि पावर प्लांट कहां लगे हैं। कोल जनरेशन से भी बड़े पैमाने पे बिजली बन रही है, लेकिन इस सरकार ने कोल जनरेशन पे कोई ध्यान नहीं दिया। जो हमारे शुगर मिल प्लांट थे उन पे सरकार की तरफ से नेताजी के समय पर एक पॉलिसी आई थी जिसके तहत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट हुआ था और इन्वेस्टमेंट होकर के कोल जनरेशन के प्लांट लगे थे जिससे सरप्लस बिजली उत्तर प्रदेश सरकार को मिल रही थी। लेकिन इस सरकार की नाकामी की वजह से कोल जनरेशन आगे नहीं बढ़ पाया है। तो बिजली पर्याप्त का इंतजाम करना और साथ ही साथ हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये भी नहीं जानते हुए कितनी ट्रांसमिशन लाइन उत्तर प्रदेश में लगी होंगी। कभी आप बताओ पत्रकार साथियों, उनके मुंह से कभी ट्रांसमिशन लाइन शब्द सुना आपने? 5 साल गुजर गए, अगर कभी ट्रांसमिशन लाइन बोला हो उन्होंने तो बता दो। अभी वो रट रहे हैं अकेले में बैठ करके। और अगली प्रेस में जाना पूछना कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप रट पाए कि नहीं रट पाए।
अभी वो अकेले में बैठ करके घट रहे हैं कि 3x60 सुपरक्रिटिकल थर्मल प्लांट कब बोला जाए। अभी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे बोलने की, और आपने ये सवाल पूछ लिया, वो कभी बोलेंगे नहीं। और ट्रांसमिशन लाइन बनाई उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पुरानी सरकार जो थी उसने शुरुआत की थी ट्रांसमिशन लाइन की, और उस ट्रांसमिशन लाइन को पूरा करने का काम पूरे देश में, अगर सबसे पहला इन्वेस्टमेंट ट्रांसमिशन लाइन में किसी में आया और उसको पूरा करने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में फीडर अलग करना, फीडर सेपरेशन का काम, नए नए सबस्टेशन बनना, बिजली को अंडरग्राउंड ले जाना। मुझे याद है आजमगढ़ का सबसे पहले अंडरग्राउंड केबलिंग किया था, मऊ का भी शुरू करा दिया था, बनारस से पहले सारनाथ का सरकार से हो गया, लेकिन उस समय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम बनारस को भी करना चाहते हैं। उस समय के जो बिजली मंत्री थे उन्होंने हमारे प्रमुख सचिव से कहा कि बिजली को हम अपने हिसाब से, अपने माध्यम से किसी से लगवाना चाहते हैं, अगर आपकी सरकार मान जाए तो हम उसी तरीके से लगाने का काम करेंगे। मुझे याद है हमने अपने प्रमुख सचिव से कहा कि अगर वो केंद्र सरकार के कोई मंत्री कह रहे हैं कि वो अपने हिसाब से अंडरग्राउंड केबलिंग कराना चाहते हैं तो उसको पूरी की पूरी परमिशन दी जाए और स्वीकृत करी जाए, और उसका परिणाम है कि बनारस में अंडरग्राउंड केबलिंग अगर किसी की वजह से हो रही है तो समाजवादी पार्टी की सरकार की वजह से। मुझे वो दिन भी याद है जो आज हमारे बीच नहीं है, लालजी टंडन जी, वो और बनारस के बहुत बुजुर्ग विधायक, कई बार के रहे विधायक जिनका बीजेपी ने टिकट काट दिया, श्यामदेव चौधरी जी, वो वहां हड़ताल पे बैठ गए थे, और हड़ताल पे इसलिए बैठ गए थे, वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली हो जाए। कई दिनों जब हड़ताल पे वो बैठे रहे, उस समय के जो जिलाधिकारी थे उन्होंने मुझसे फोन पे कहा कि अगर ये हड़ताल पे नहीं बैठे तो हो सकता है इनकी जान चली जाए, इसलिए इनकी मांग आप मान लेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने उसी दिन फैसला लिया और उन्हें बुलाया, अपने यहाँ बैठा करके उनकी भूख हड़ताल छुड़वाई, और उसी दिन बनारस को 24 घंटे बिजली देने का काम अगर किसी सरकार में हुआ था तो वो समाजवादी सरकार थी। अगर मेरा कहना भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं मानते हैं तो उन बुजुर्ग के घर पे जाएं जिन बुजुर्ग की आपने टिकट काटी है, वो कम से कम सच बता देंगे कि हाँ उनकी भूख हड़ताल की वजह से उस समय की समाजवादी सरकार ने बिजली 24 घंटे दे दी थी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ को नहीं बोल सकता, वो झूठ में कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता इन झूठ बोलने वालों को इस बार उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार साथियों का धन्यवाद देता हूं और अपने सभी साथी जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कल का कार्यक्रम के आयोजन का जो संतोष पांडे जी ने किया वो भी यहाँ बैठे हैं, उनके तमाम सहयोगी साथी हैं जो सुन भी रहे हैं और बाहर भी हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम उन्होंने किया और बहुत उसका संदेश दूर दूर तक गया है।